बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अरशद लोधी कम दियां गल्लां नाल हाज़िर खिदमत है। की हाल जे? ठीक ठाक हो? खरीयत नाल हो? अल्लाह ताला तुहानूं खुश रहे, शाद रवो तो आबाद रवो, तो साड़ियाँ मिठियां मिठियां प्यारियां प्यारियां गल्लां सुनते रहो। तो लो फिर अज तुहानूं एक छोटी जी लेकिन बहुत हिकमत भरी गल सुना रहा। इनू इस्लामी भी कह सकते हो, इनू दुनियावी भी कह सकते हो, लेकिन गल बहुत कीमती है। सुनोगे तो इंशाअल्लाह ताला तुहानूं समझ आएगी और मज़ा आएगा। तो गल नूं पूरी सुनिया करो, तो एंड तक सुनिया करो, ताकि सुनाने वाले नूं मज़ा आवे तो सुनने वाले नूं भी समझ आवे कि यार गल कहना की चाह रहा बंदा। दोस्तों, साहब फरमाते ने कि मैं एक मजदूर की तलाश दे विच एक ऐसे मुकाम ते पहुंचया जिथे मजदूर कट्ठे होकर सुबह बह जाते सन काम काज के सिलसिले ते वो एक मजदूरों का बकायदा डेरा बनया से रोड के उत्ते मजदूर बैठे सन। मैं गया तो मेरा जी नज़र है उस सामने बैठे एक मजदूर दे जिहड़ा बैठ पई, तो मैं उस मजदूर नूं मुखातब करके कहा कि तू काम करेंगा? उन्हें कहा जी बिल्कुल काम करांगा, काम करने वास्ते ही आया, लेकिन मेरियां कुछ शर्तां ने। कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान होया, मुस्कुराया मैं कि यार शर्तां तो हमेशा जड़ियाँ मालक दियां होंदियां ने, तो तू काम करने वाला बंदा है, तो तू अपनी शर्तां की रखनियां ने? उन्हें कहा जी नहीं, मैं बगैर शर्तां तो कभी नहीं गया। उन्हें कहा हाँ भाई दस तेरियां की शर्तां ने? उन्हें कहा जी मेरी पहली शर्त यह है कि मैं जी अपनी मजदूरी है, दिहाड़ी जी है मेरी, बाकी लोग तो 4 दिनार लेंदे ने, मैं 3 दिनार लाँगा। कहते मैं मुस्कुराया, मैं क्या भी यह तो कोई शर्त ना हुई कि तू 4 की जगह 3 लेना, तो बिस्मिल्ला, मैनू तो बखुशी तेरी ये शर्त मंजूर है। उन्हें कहा जी अगली शर्त मेरी ये है कि मैं पूरा टाइम तुहाडा काम करांगा, लेकिन जिस वेले अजान हो जाएगी उस वेले मैं तुहाडी कोई नहीं सुनागा, उस वेले मैं अल्लाह उहदे रसूल दी सुनागा और नमाज पढ़ांगा। उन्हें कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, ये भी शर्त मैनू मंजूर है तेरी। उन्हें कहा जी तीसरी शर्त मेरी ये है कि तुसी मेरे नाल कोई सवाल नहीं करोगे। उन्हें कहा ठीक है, क्योंकि 4 की जगह तो 3 रियाल लै रहा सी, तो उन्हें सोचा कि ठीक है यार, जिहड़ा खुद 3 रियाल कह रहा है तो बेहतर बंदा होएगा। खैर वो कहते कि मैं इन्हूं लैके अपने घर आ गया, जिहड़ा काम सी मैं इन्हूं दस्सिया। बज़ाहिर वो काम पूरी दिहाड़ी का सी, लेकिन उस बंदे ने 2-2.5 घंटे दे विच वो काम नूं समेट दिता, तो मैं उन्होंने मजीद अगला काम जिहड़ा वो दस दिता कि जी कर। वो काम कर रहा सी ते अजान होना शुरू हो गई, तो उन्हें उत्थे ही वो कई ते दाबड़ा छड्डिया, ते नमाज वास्ते जिसले जान लगा तो बेटे ने देखा, तो बेटे ने कहा कि यार ए थोड़ी जी मिट्टी जी इनू सैड पर कर दे क्योंकि रस्ता बंद हो रहा। तो उन्हें बच्चे को कहा कि मैं तेरे बाप नाल गल करके आया कि जिस वेले अजान हो जाएगी मैं किसी की नहीं सुनागा, मैं अल्लाह और उहदे रसूल की सुनागा, तो मैं हुण नमाज वास्ते जा रहा, नमाज पढ़न तो बाद आके काम करांगा। जिस वेले वो जोहर की नमाज पढ़ के वापस आंदा है, तो बेगम चूँकि खाना शाना दोपहर का बना रही सी, तो उन्हें कहा कि यह बच्चा जिहड़ा है, जिहड़ा मजदूर है, इनू भी खाना खिला दिओ। तो वो जिस वेले आया तो मैं उन्होंने कहा कि बेटा हाथ धो तो खाना खा लै। उन्हें कहा नहीं जी मैं खाना नहीं खाना क्योंकि मेरा रोज़ा है। तो मैं बड़ा हैरान होया कि चूँकि रमज़ान शरीफ तो नहीं सीगा, उन्हें नफली रोज़ा रखा सी, तो मैं बड़ा मुतासर होया कि यार इन्हें काम भी इन्ना स्पीड नाल कीता, इन्ना ज़्यादा किया और फिर रोज़ा भी रखा। खैर जिसले काम खत्म करके वो शाम नूं
अपनी दिहाड़ी का उन्हें मुतालबा किया तो मैं उन्होंने 3 रुपये दिते, 3 रियाल दिते। तो मैं उन्होंने पूछा तेरा नाम की है? तो उन्हें कहा जी मैं तुम्हें कहा सी ना मेरे नाल कोई सवाल नहीं करना। मैं उत्थे खामोश हो गया कि ठीक कह रहे। अगले दिन दोबारा मैं जिस वेले वो मजदूर लैन वास्ते उत्थे गया तो मैं देखा तो मैनू किसी हद्दे नज़र तो कोई बच्चा नज़र ना आया। तो मैं वो बाकी मजदूरों को पूछया कि उस मजदूर का, तो वो कह लगे जी वो मजदूर सिर्फ हफ्ते वाले दिन आता है, बाकी दिन वो छुट्टी करता है, अल्लाह तौबा करता है, अल्लाह के काम करता है, सिर्फ हफ्ते एक दिन वो काम करता है। मैं पूछा कि की वजह है? उन्हें कहा जी वो कहता है कि मेरा टोटल हफ्ते का खर्चा 3 रियाल है, तो मैं 3 रियाल एक दिन जिस वे कमा लेना तो मैंने पूरा हफ्ता काम करने की लोड़ नहीं रही, इस वास्ते वो पूरा हफ्ता काम नहीं करता। कहते मैं बहुत मुतासर होया, मैं उसका इंतज़ार किया कि मैं हुण इहनूं हफ्ते वाले दिन लैके जावांगा। हफ्ते वाले दिन दोबारा मैं आया, मैं उन्होंने फिर काम पर लै गया। इस तरह 3-4 हफ्ते मैं उन्होंने काम पर ले जाता रहा तो उसकी उजरत उन्होंने दिंदा रहा। हुण अगले हफ्ते जिस वेले मैं उन्होंने लैण वास्ते गया तो वो उत्थे मौजूद नहीं सी। मैं नज़र दौड़ाई तो मैं समझा कि शायद कोई होर बंदा उन्होंने काम वास्ते लै गया। तो मैं उन्होंने मजदूरों कोलों उहदे मुतलक जिस वेले पुछया तो उन्होंने दसिया कि जी पता लगा कि वह बीमार है तो वह काम ते अज नहीं आया। मैं पूछया कि किसी नूं इहदे घर दा पता है? वो तो एक मजदूर कहन लगा जी मैनूं पता है, यह बगदाद के कब्रस्तान के पिछे कच्ची आबादी है, उहदे विच वो रहिंदा है। मैं उसका एड्रैस पुछ के उहदे घर चला जाना। जिस वेले मैं जाके उहदे घर का दरवाज़ा जिहड़ा है नॉक किया, खटखटाया तो उन्होंने कहा हजूर आ जाओ, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। मैं कहते जिस वेले दरवाज़ा खोल के अंदर आया तो मैं उन्होंने पूछया कि बई तेनों किस तरह पता सी कि मैं आया? उन्हें कहा जी तुहाडे सुआ किसी होर ने कित्थे आना सी, तुसी अल्लाह वाले बंदे हो तो तुसी ही आना सी गरीब के दरबार से। गरीब कोल कौन आंदा है? तो कहने मैं जिस वेले हथ ला के उन्होंने देखा तो वह बहुत ज़्यादा बुखार की वजह तो वह जिसम तप रहा सी। तो उन्हें कहा हजूर मैं तुहाडा ही इंतज़ार कर रहा सा, ए मेरी कुछ अमानत ने, ए मैं तुहाडे हवाले करना चाहना, क्योंकि मैं अज रात नूं इस दुनिया फानी तो रुखसत हो जाना है, मैं मर जाना है। ए मेरे को कुछ पैसे ने, तुसी मेहरबानी करनी है सुबह इहदे नाल मेरा कफन दफन कर देना है। तो यह एक अंगूठी है, यह अंगूठी लैके तुसी हारून रशीद कोल जाना है तो उन्होंने यह अंगूठी दे देनी है। जिस वेले तुसी जाओगे वो तुहाडी गल नहीं सुनणगे, लेकिन तुसी कहना कि जी मेरे कोल तुहाडी कोई एक अमानत है, तो फिर वो तुहाडी गल सुनणगे तो यह अंगूठी उन्होंने दे हवाले कर देनी। कहते मैं बड़ा तजस्सुस च हो गया, बड़ा परेशान होया कि यह गल जिहड़ी बच्चा कर रहा है इसकी किस हद तक सच्चाई है। मैं सुबह खैर जिस वेले उठिया तो मैं 2 बंदियां नूं नाल लैके उहदे घर जिस वेले गया, दरवाज़ा खटखटाया तो दरदरों आवाज़ कोई ना आई। तो मैं दरवाज़ा देखा तो दरवाज़ा खुला सी। मैं अंदर गया तो वह वाकई फौत हो चुकिया सी। हुण मैं तो 2 बंदे लैके गया सी, लेकिन मैनू नहीं पता कि कित्थों कित्थों लोग आए ने जिहड़े उहदे जनाजे च शामिल होए ने। उहदा एक बहुत वड्डा जनाजा होया। उन्होंने दफनान तो बाद मेरी जिहड़ी जुम्मेदारी उन्हें लाई सी, वो अंगूठी जिहड़ी उहदी अमानत सी हारून रशीद नूं पहुँचानी सी। तो मैं टाइम कढ के हारून रशीद दे दरबार गया तो मैं जाके कहा कि जनाब मेरे कोल तुहाडी एक अमानत है, मैं तुहानूं पहुँचाना चाहना। तो हारून रशीद ने कहा कि की है?
ਤੇ ਮੈਂ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਅੰਗੂਠੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਾरून ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਮਾਨਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾरून ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਹਾरून ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਾਰੋ ਕੁਤਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਿਆਫਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਐਨੇ ਰੰਜੀਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕ ਬਿਲਕ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, नेक लोगों ਦੀਆਂ औलादां भी नेक ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। दुआ करो अल्लाह ताला सब ਨੂੰ नेक साले औलाद देवे ਤੇ अल्लाह और ਉਹਦੇ नबी ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, मतलब मेरा चैनल देखते हैं लेकिन सबसक्राइब अजे तक नहीं किया, उन्होंने अगे रिक्वेस्ट है कि बैल के बटन को दबाओ तो चैनल च शामिल हो जाओ तो इहो जिहियां मिठियां मिठियां प्यारियां प्यारियां तो गल्लां सुनते रहा करो। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी कल फिर एक नवीं गल नाल हाज़र होवांगा। कल तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।